फौरी गिरफ्तारी से नैब को रोक दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। आपको अपडेट करें कि लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे शकील सईद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, कहिएगा, फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया गया लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज के वकील की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोकने की इस्तदा की थी। हमजा शहबाज की तरफ से ये इस्तदा की गई थी। उनके अमजद परवेज वकील उनके पेश हुए और उन्होंने इस्तदा की कि उनको रोका जाए गिरफ्तार करने से। अदालत ने हुक्म दिया कि पीर तक जो है वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए। हमजा शहबाज और इस दरखास्त को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया है कि मुतलका बेंच के रूबरू जो है वो पेश किया है, उसके मुतलका बेंच के रूबरू पेश हों। पीर के रोज जो है वो मलिक शहजाद अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस दरखास्त पर समाअत करेगा। ये हिफाजती जमानत मंजूर की गई है हमजा शहबाज की 2 रोज के लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर की। इस मौका पर जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान और राना मशहूर जो है साबिक सूबाई वजीर तालीम, वो भी जो है वो अदालत में मौजूद थे। अमजद परवेज जो हमजा शहबाज के वकील, उनके और दीगर मुस्लिम लीग लायर फोरम के वकला भी जो है वो अदालत में मौजूद थे। जी शकील, ये बताइएगा, नैब को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्म जो है वो जारी किया है और ये हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर की गई है। 2 रोज के लिए ये हिफाजती जमानत मंजूर की गई है और नैब हुकाम को हदायत की है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए और पीर के रोज जो है वो जो बेंच है अदालत का उसके रूबरू पेश होकर जो है इस दरखास्त में अपने दलाइल दें और पीर तक हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए। जी सही, ठीक। शकील साथ रहिएगा। अजहर सिद्दीक माहिर कानून ने हमें एक दफा फिर से ज्वाइन किया। अजहर सिद्दीक साहब, कहिए अब पीर को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने या न करने के हवाले से हिकमत अमली अपनाई जाएगी? अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कानूनी नजर से किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो ये हैरानकुन बात किस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब तक मुल्जिम अदालत में पेश ना हो, सेक्शन 498 बड़ा वाज़ेह है, उसकी प्रोटेक्टिव बेल हिफाजती जमानत भी नहीं ली जा सकती। और यहाँ पर जिस तरह यानी मेरी लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो इससे पहले गुजरे हैं शेख अनवारुल हक साहब, मेरे अपने 2 केस लगे थे और उन्होंने इस बुनियाद पर खारिज कर दी कि हिफाजती जमानत के लिए मुल्जिम को अदालत के सामने पेश होना है। ये प्रेसिडेंट जो सेट हुआ है मेरी अपनी समझ और अकल और फहम से बाहर है। पीर केस जब लगा हुआ है पीर को, तो पीर से पहले जमानत, अब ये मुल्जिम भी पेश ना हो, बहरहाल देखते हैं। तफसीली फैसला जारी होता है। और दूसरा, चीफ जस्टिस के पास ये तो यानी मेन केस लगा नहीं है, तो फर्क दरखास्त ये लगी है, ये भी शायद चले अच्छा है, हमें भी कानून नया समझने में मौका मिलेगा, हम भी कोई। तो अजहर साहब, ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इस हवाले से, जो रूलिंग है इस हवाले से कि नैब को पहले आगाह नहीं करना, वो किसी को भी शवाहिद होने के बिना पर गिरफ्तार कर सकता है, तो ये जो अब फैसला आया हिफाजती जमानत का, आप इसको उस फैसले के साथ किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला है इसका उससे ताल्लुक नहीं है। ये जमानत कबल गिरफ्तारी की उन्होंने दरखास्त की है, हालांकि वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो चुके हैं। मेरा तो एक सवाल है कि ये जमानत कबल गिरफ्तारी ये बनती कैसे है? वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हो गए, पकड़ने के लिए चले गए, जबरदस्ती बदमाशी से, गुंडागर्दी से उन्होंने रोक लिया और यहाँ बैठ के सिंगल जज के पास भी ये फैसला लगना, जिसमें मैं कानून का तालिब इल्म की हैसियत से ये सवाल उठा रहा हूँ ना, ये सिंगल जज के पास ये फैसला जो है ना, मेरी समझ से 12 लोगों को टोके। और ये सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जरा छोड़ दे, वारंट ऑफ अरेस्ट सस्पेंड नहीं किया उन्होंने उनकी हिफाजती जमानत अपने या तो नई दरखास्त दायर की होगी हिफाजती जमानत लेने के लिए। अब हिफाजती जमानत की नैब की जो है वो डिवीजन बेंच लेता है और उसके लिए लाजमी जो शर्त है कि वो मुल्जिम वहाँ होना चाहिए, ये भी मेरे लिए है। अभी वो शकील आपके साथ मौजूद है, उनसे पूछ रहे हैं। जी ठीक है अजहर साहब, साथ ही रहिएगा। राजा आमिर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजा आमिर अब्बास साहब, फरमाइएगा इस हवाले से, लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया है नैब को कि आप हमजा शहबाज को
फौरी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये जो रिलीफ दिया गया है, हिफाजती जमानत मंजूर की गई है, अजहर सिद्दीक साहब की तो समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं ऐसा प्रेसिडेंट पहले तो नहीं था, ये प्रेसिडेंट सेट किया गया है। आप क्या समझते हैं? सिद्दीक साहब को समझ आ जानी चाहिए कि ये केस है हमजा शहबाज शरीफ का, किसी आम शख्स का ये केस नहीं है। और ऐसे केसेस में अनप्रेसिडेंटेड, मुझे भी बड़ा 30 साल हो गए हैं, हमने नहीं देखा कि इस किस्म की जमानत दी जाती हो। और जब एक दफा ऑर्डर हो जाए, 8 के लिए लगा हो, घर के बाहर अरेस्ट वारंट्स लेके खड़े हो, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ दी बॉक्स और आउट ऑफ जो किताबें हैं उनसे हट के ये एक फैसला किया गया। जी ठीक है, हट के फैसला किया गया है। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से हाईकोर्ट ऑफिस से उसी केस की फाइल जो है वो तलब की गई थी, तो वो जो केस की फाइल तलब की गई थी उससे हम क्या समझ सकते हैं कि क्या उसी केस के ऊपर से, या जो पहले ही फैसला किया गया था उसी रूलिंग को जो है उन्होंने बहाल रखा है? ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। इरशाद आरिफ साहब, फरमाइएगा इस हवाले से। एक बार फिर रिलीफ मिला है शरीफ खानदान को, पीर तक के लिए मोहलत मिल गई है, पीर तक के लिए गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी हमजा शहबाज शरीफ की। देखिए, एसएम ज़फ़र साहब माहिर कानून हैं, बहुत बड़े नाम है उनका। वो कहा करते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं ये इज्तिहादी इदारे हैं, ये इज्तिहाद कर सकते हैं। तो जिस तरह आमिर अब्बास साहब कह रहे हैं ये हमजा शहबाज शरीफ साहब का मामला है, तो ज़ाहिर है अगर हाई कोर्ट इस वक्त भी इज्तिहादी इदारा नहीं बनेगी, इज्तिहाद नहीं करेगी, आउट ऑफ द बॉक्स फैसला नहीं करेगी, तो फिर कैसे साबित होगा कि अदलिया जो है और ख़ास तौर पर पंजाब की और सिंध की अदलिया जो है वो फ़ैसले सिर्फ़ मक्खी पर मक्खी मारती है और भेड़ चाल होती है, वो इज्तिहादी फ़ैसले कर पाती हैं। ये फ़ैसला है अदालत का, हमें भी मानना होगा, नैब को भी मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कोई माने ना माने, एहतसाब अदालत का कोई फ़ैसला माने ना माने, हाई कोर्ट का फ़ैसला भुट्टो साहब वाला कोई माने ना माने, लेकिन ये फ़ैसला बहरहाल सबको मानना होगा क्योंकि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुआ है। अब परसों देखते हैं, और परसों भी जनाब मलिक जस्टिस शहजाद साहब के पास केस लगा है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ से भी हमजा शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगी। एक बात हमारे इदारे, हमारा खा कोई पुलिस का इदारा हो, हुकूमत का इदारा हो, अदलिया का इदारा हो, बार बार ये साबित कर रहा है कि इस मुल्क में कानून है वो सिर्फ़ गरीब आदमी के लिए है, कमज़ोर के लिए है, बेआसरा के लिए है, उस शख्स के लिए है जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास ज़्यादा गुंडे हैं, जिसके पास एक गिरोह है, जत्था है रियासत से टकराने का, उसके लिए कानून भी मौजूद है, उसके लिए अदलिया भी हाजिर है, उसके लिए रियासत के दूसरे इदारे जो हैं वो हाथ बांध कर कॉर्निश बजा लाने के लिए मौजूद हैं। मुझे तो इस फैसले से खुशी हुई है। अल्लाह करे कि इसके नतीजे में बाकी लोगों को भी रिलीफ मिले जो ऐसे हालात से दो चार होते हैं, जिनके घरों में पुलिस घुसती है, उनकी ख़वातीन की बेइज्जती करती है, तौहीन करती है, दरवाज़े तोड़ती है, सामान उठाकर फेंक देती है बाहर और गिरफ़्तार करके ले जाती है, और कोई ज़मानत कराने वाला नहीं होता। इस फैसले से यकीनन बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के हर शहरी को हमजा शहबाज समझना चाहिए और सबको एक जितने जो है इख्तियारात मिलने चाहिए, एक जैसा जो है इंसाफ मिलना चाहिए। राजा आमिर अब्बास साहब, फरमाइएगा, जिस वक्त हिफाजती ज़मानत लेनी होती है, कानूनी तौर पर बताइए तरीकाकार क्या होता है? क्या डीबी का बैठना ज़रूरी होता है? उसके लिए आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत ले ली है, इस हवाले से कानून क्या है वो बताइएगा, आज क्या हुआ वो भी बताइएगा। देखिए, हिफाजती ज़मानत जब आप किसी दूसरे शहर में हो और आपने ये खतरा हो कि मैं जो अपने शहर में जहाँ पे उसकी जुरिस्डिक्शन है उस हाई कोर्ट तक पहुँचने से पहले मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब आपको हिफाजती या ट्रांजिशनल बेल मिलती है। ये इन्होंने जमानत ली है कबल गिरफ्तारी, और जमानत कबल गिरफ्तारी ये होता है कि मुझे अरेस्ट से पहले ये जमानत दी जाए। तो ऐसी सूरत हाल में वो अदालत इंटरटेन तब करती है जब मुल्जिम अदालत के सामने खड़ा होता है, ये नहीं कि मुल्जिम घर में हो और ये जमानत दी जाए। ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बेल बिफोर अरेस्ट जो होती है वो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ जो है एक्यूज्ड है उसके दे दी जाए। लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है। हाई कोर्ट ने शायद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पढ़ा नहीं जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, बल्कि हाई कोर्ट को तो कल से वो भी देख रहे होंगे, सो मोटो लेना चाहिए
कि एक शख्स जो है अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, वो घर के अंदर है, बाहर लोग हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को जुदकोप किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने आज छुट्टी के रोज ये केस दोबारा से बुलवाया। 3 बजे के टाइम, कोर्ट टाइमिंग्स भी नहीं थे, और उसने समझा कि जी इस मुल्क में अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस रह गई है, मफाद आमा रह गया है, तो वो यही है कि जनाब आपने किसी भी तरीके से हमजा शहबाज ने अरेस्ट नहीं होना। जी ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अज़र सिद्दीक साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरशाद आरिफ साहब आप भी हमारे साथ इस हवाले से मौजूद रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, उस ब्रेक पे भी जाएंगे और ब्रेक के बाद फिर से बात होगी इसी रिलीफ के हवाले से। और 5 घंटे